प्रोसेस कैसे नहीं होगा? इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट एग्जाम्प्ट होता है, मतलब आएगा उसमें, लेकिन वहाँ पे 10,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है। बताऊँ जब पढ़ाऊंगा तब बता दो। किया वैसे तुम्हारा? अरे स्टार्ट तो किए थे 3-4 खुद से कर रहे हो? हाँ खुद से नहीं करो, मैं पढ़ाऊंगा तब कर लेना। सर 15 दिन आप कब पढ़ाएंगे? बस रिलैक्स करो। कैसे भी आज टोटल फेल हो जाएंगे तुम्हारा ऐसे जो चैप्टर मिस हुआ है वो अराउंड क्या क्या मिस हुआ है? इनकम नहीं मिस नहीं हुआ ये वाला एग्रीकल्चर इनकम कैपिटल गेन्स और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इसी चैप्टर टच भी नहीं किया बाकी सारे तो मिस किया है। बहुत सन का कैपिटल गेन्स सब कब कर रहा है कभी करा एग्रीकल्चर इनकम भी कभी करा वो एग्रीकल्चर में क्या था वो एवरेज चैप्टर मेरे तरफ से रेजिडेंशियल स्टेटस का इनकम वाला पार्ट है। इनकम एग्जाम इनका तुम्हारा सुबह 10:30 वाला था। इनका वो कराया इनका अलग ही समझ में चल रहा है। स्कूल में तो वही हम 2 बार सर आ चुके हैं उसमें आप एक चैप्टर कराएं रिकॉर्डिंग में समझ में आ जाएगा। सर रेजिडेंशियल का अपडेट कर दिया है। मैंने नया हम लोग क्लास में जो हुआ तो बोला वीडियो में आ गया है। लोग क्लास में तो हुआ था महीना में बोले कि नहीं सर सर मेरा बॉटल वो आगे आ गया नहीं सर 2019 में क्लास में ऐड किया हुआ है। हाँ 1920 कैसे पढ़ेगा? समाज से कैसे अगर इस बुक को पूरा कर ले तो कितना क्रेडिट आराम से गजब जल्दी तो खत्म कैसे 2 दिन होगा पढ़ना कैसे स्टार्ट करें सर बताइए सारा चैप्टर को डेली पढ़ना चाहिए। सारी चैप्टर एक महीना है एग्जाम खत्म। लेकिन अगर लास्ट का 10 दिन मिलेगा नहीं वो ऐसे नहीं बोल सकते जैसे अभी से स्टार्ट करने से कोई भी चैप्टर करो, पढ़ो, पॉइंट है पढ़ो। जैसे मतलब सब आ रहा है, ये मतलब लास्ट डे वाला जो आ रहा है। कोई ना कोई तो सेमेस्टर आ रहा है। देखो हाइट कितनी चल रही है, कौन सा सेमेस्टर हुआ? 2 लग रहा है। फिर तुमने एक साल बाद आकर बड़ा हो जाएगा। बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। हटाना भी पड़ता है स्कूल से हटाना नाम नहीं हुआ है नाम नहीं हुआ है देखिए हम पहले दूसरा जगह है। नाम लिखा हुआ है तीनों बच्चे आएगी सर्विस की कोई बात नहीं। आपका तीनों कैसे बच्चे आएंगे? दोनों मेरे पास बैठे हैं। सर बीच में तो इसी बात कौन करेगा? इतना जमाना नाम कहाँ से लास्ट एक नया आ रहे हो ना? आ चलना नहीं आ रही है रास्ता में टाइम लगता है। यार ये भी दोस्त ये भी क्या है यार बन गया था सब बोल रहा है कुछ मिला के नहीं निकालो भाई स्कूल में नहीं बैठे थे ट्यूशन में तो कभी नहीं बैठे तो हम ही आगे आगे मुझे बैठाते बोल रहे आप बैठ
क्या बोले थे? हम अपना बैग बैग किया था। क्या नाम नहीं लिखा हुआ तुझा 41 फोटो पोचला था ना भालोटिया ये तो actually district teacher भालोटिया बोला अच्छा खबर आंसर खोलची भालोटिया बाय बेला में तेरा दोनों को वाटला जो है आप आज की पीछे पर एक बार फिनिश यहाँ बैठ सकता है इतना पीछे बैठा तुम कुछ देख रहे तुमको क्लियर है बुक ले लिया सब क्यों बुक लो लो पीछे से कॉस्ट का सेम 2 का देखो बुक है कि नहीं सेमेस्टर 2 गुड इवनिंग सर
आगे बैठना है तुमको? हाँ, वैसे आगे बैठना है तो क्या, यानी चुप बैठना है? गो करो ना, गो। एकदम शांति से सुनना। तुम लोग का तो क्वेश्चन किया हुआ था, तुम लोग क्यों आ गए? बहुत ठीक से बंद कर दे तो उसको। रिवाइज के आपके क्या होगा? एक ही चीज को वापस हम कब बोले? वो तो ऐसे ही लिखते हैं, इसको देखना होगा। ठीक से खड़ा होकर जाना होगा, बंद करना। ऐसे नहीं होगा, पीछे रिंग फंसता है उसका। पूरा जाओ उधर जाके बंद कर। चलो कौशिक सबसे बात कर रही है तुम जरा। सर वो मुझे आगे बैठना है। हाँ कॉस्ट शीट में हम लोग को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जानते हैं। कॉस्ट शीट मतलब हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना होगा जिसमें हम लोग का बहुत सारा आइटम रहेगा। ठीक, आइटम कहाँ से शुरू होगा? आइटम शुरू होगा रॉ मटेरियल से। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो क्या चीज बनता है? रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल को हम लोग डालते हैं कहाँ पे? मशीन में। ठीक है, मशीन में जब डालते हैं इसको, ये क्या स्टेज में चला जाता है? WIP स्टेज में। WIP स्टेज से जब ये निकल के आता है बाहर तो ये क्या बन जाता है? फिनिश गुड्स। यही 3 स्टेज होता है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। ये तीनों को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? घोड़ा कटिंग कॉस्ट शीट। इसको तीनों को बुलाते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री बुलाते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्टॉक। ठीक, तो आज से समझ गया। 3 आइटम होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ये 3 फॉर्म्स है। किसका फॉर्म्स है? स्टॉक का या फिर इन्वेंट्री का। तो आज से 3 टाइप ऑफ स्टॉक हो गए। ये तीनों ही अलग अलग लेवल्स पे काम आते हैं। ठीक है, क्या क्या लेवल होता है, कैसे कैसे होता है, हम लोग आगे सीखेंगे। कितना लेट करता है यार, सीट कैसे नहीं है? वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह सीट है, सीट ही सीट है। बाहर 40 और लगा दिए। कितना सीट चाहिए तुमको? आओ ना, बैठो ना उसके बगल में। ए माइक म्यूट करो अपना। ठीक है, सो ये जो सिचुएशन है, हम लोग को 3 टाइप के स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हम लोग का जब फॉर्मेट बनेगा उसमें आपका सबसे स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। ठीक, मटेरियल्स पूरा यूज कभी नहीं होता है हम लोग के प्रोडक्शन प्रोसेस में। आप लोग सोचो कि हम लोग सपोज 50 लोग 30 स्टडी मटेरियल्स टोटल प्रिंट करवाए। ठीक है, टोटल 30 स्टडी मटेरियल्स प्रिंट करवाए, बट क्या जरूरी है ये 30 का 30 पूरा कंज्यूम हो जाएगा? नहीं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी चीज जो परचेज करते हो वो पूरा कंज्यूम हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है क्या चीज का? ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या हो गया? साल के शुरुआत में आपका स्टॉक का वैल्यू कितना है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब आपके एंड में क्या वैल्यू बचा। और परचेज मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोग क्या खरीद रहे। इन तीनों का हम लोग अगर कुछ कैलकुलेशन बैठाए सो हम लोग का आता है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कंज्यूम मतलब क्या कि कितना इस साल कंज्यूम हुआ है, यही एग्जैक्टली मेरा कॉस्ट है। ये सब तो बस नाम का चीज है। ठीक है, मेरा नेट कॉस्ट क्या होगा? मेरा नेट कॉस्ट विल बी रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ठीक, फॉर एग्जांपल आपका 100 ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब पहले से आपके पास 100 आइटम पड़ा हुआ था, आपने नया खरीदा 20, तो कुल मिला के आपके पास कितने हो गए? 120। आपने लास्ट में गोडाउन में जाकर देखा आपके पास सिर्फ 30 बचा हुआ है। 30 तो यानी बाकी गया कहाँ? बाकी फैक्ट्री में कंज्यूम हो गया। कितना कंज्यूम हो गया? 90 यूनिट्स कंज्यूम हो गया। तो जितना फैक्ट्री में कंज्यूम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम। वही मेरा एक्सपेंस है, रेस्ट इज नॉट माई एक्सपेंस। ठीक है, ओके। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट किसमें यूज होता है? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में क्या होता है?
जैसे ये जो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है ये क्या चीज का है, ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है ये क्या चीज है, ये ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, दूसरा चीज क्या होता है, फिनिश गुड्स। अगर यही चीज का फिनिश गुड्स के फॉर्मूला में करो, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस ये जो परचेज है ना, ये चेंज होके हो जाता है प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग फिनिश गुड्स को खरीदते थोड़ी है। फिनिश गुड्स को क्या होता है, बनाया जाता है। रॉ मटेरियल्स खरीद के लाया जाता है। जैसे चाय वाला क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीद के लाता है चाय पत्ती, लेकिन उससे क्या बनाता है, चाय बनाता है। सो चाय इज इट्स फिनिश गुड्स, और हम लोग जो चाय पत्ती है वो रॉ मटेरियल है। तो इसीलिए रॉ मटेरियल में हम लोग क्या लिखे हैं, परचेज, और फिनिश गुड्स में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन। क्लियर है बात। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि मेरे एंड में, मेरे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल बच गया। जो मेरे एंड में गोडाउन में रॉ मटेरियल बच जाता है, उसको फिनिश गुड जो बच जाएगा, दैट इज इतना माल मेरा नहीं बिका। शुरू में साल का मेरे पास कितना माल था, सपोज 200, अब नया मैंने माल प्रोड्यूस किया 30, और मेरे साल के एंड में मैंने देखा कि 20 माल नहीं बिका है। सो व्हाट इज माय, क्या बचेगा, जो बैलेंस फिगर है वो गया कहां, टेल मी। हेलो, सो बाकी फिगर मेरा गया कहां, टेल मी। क्या करते हो, फिनिश गुड्स को करते क्या हो, क्यों बनाते हो फिनिश गुड्स, सेल करने के लिए। सो यानी बाकी माल मेरा कहां चला गया, सेल में हो गया। कितना माल चला गया मेरा सेल में, 210 क्वांटिटी मेरा माल बिक गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज लिख लो। हेलो, जाओ ग्रीश पार्क में है तो सर बैठे ले। 5 बजे बोला था, 6 सवा 6 बजे जा रही हो तो हाँ, तुम अंदर जाके बोलो देते, बोल दो अंदर जाके करण सर को बोलो देते। हाँ हाँ बोल दूंगा। किसका किसका सिर्फ आज से ही पढ़ाई स्टार्ट है, जो आज से एकदम पढ़ाई स्टार्ट है पूरा फ्रेश। तुम पहले से कर रहे हो, क्या नाम था तुम्हारा, साहिल, और तुम अचिंत्या। तुमको ऐसे भी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। फटाफट फॉर्मूला कॉपी करो। ये पहले से पढ़ रही है क्या, ये छोटी लड़की जो है, तुम भी आज से पढ़ाई स्टार्ट करिए, वेरी गुड। दिन में मिनिमम तुम लोग को 6 घंटा पढ़ना चाहिए, 6, जो आज से शुरू कर रहा है। अरे भाई आज से कर रहे तो पूरा सिलेबस कवर करने के टाइम नहीं लगेगा लोग को। जो तुम लोग पहले से पढ़ चुका है साहब, तुम लोग को दिन में मिनिमम 2 घंटा पढ़ना चाहिए। अच्छा चलो 5 मिनट, ठीक है, मन रख लेना मेरा, ठीक है। ऐसे क्या है ना, नॉर्दर्न पार्क जाता है, तुम लोग ऐसे बैठ के ऐसे घुमा लियो 2 दिन नॉर्दर्न पार्क में, तुम लोग खाली ऐसे बैठ के पढ़ो, पब्लिक पूरा पगला जाएगा। चलेगा यार, हो गया देश का तरक्की। सही बोल रहे हो, 2 दिन खाली नॉर्दर्न पार्क में पढ़ो के देखो, एंड देखो हाउ गुड एनर्जी विल कम। सारे देखो जितना पढ़ने वाले बच्चे सब तुम्हारे पास आ जाएंगे, बोले भाई तो बता सिखा, यू विल फील गुड। हाँ चलो डन, आगे बढ़ते हैं। हम लोग सम्स करते वक्त इसका फॉर्मेट समझेंगे। सो क्वेश्चन को देखो और फॉर्मेट समझते हैं इसका साथ साथ। शायद हम लोग उसको पास नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्योंकि पहला क्लास अगर इन लोगों को इतना हाई लेवल दे देंगे दिक्कत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। एक बार 2 छोड़ दो, 8 पढ़ो डायरेक्ट। 8 वेरी इंपॉर्टेंट सम लिख लो, 8 क्वेश्चन में 8 को पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।
8 किया हुआ है क्या तुम्हारा? इसका 8 किया हुआ पहले से, इसका किया हुआ चेक कर लो 8। जब अपना कॉपी में 8 कौन कौन किया हुआ पहले से? कर दियो, किया था क्लास में सेम सर, ग्रेट। ठीक है तो रिवाइज करो, ठीक है। So question number 8 में पढ़ो, from the following particulars regarding the signal output of Anirban and company for the quarter ended this, statement of cost of production निकालने बोल रहा है आपको, statement of PL बोल रहा है निकालने, assuming weighted average method is followed, company for valuation of closing stock of finished goods, ठीक है। So हम लोग इसमें पहले FIFO LIFO भी सीखेंगे, weighted average भी सीखेंगे। क्यों? नीचे देखो बोला है what would be the difference of stock if the company followed the FIFO method of valuation, ठीक है। तो एक एक करके सारा इसमें हम सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट रेडी करते हैं, आइटम वाइज लिखते चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट कौन से ईयर के लिए बना रहे हो, जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं वैसे ही बनाना। फॉर द क्वार्टर एंडेड, यहाँ पे लिखा है फॉर द क्वार्टर एंडेड, तो आपको भी एग्जैक्टली वही लिखना है, फॉर द क्वार्टर एंडेड। कौन सा ईयर है क्वार्टर का कौन सा है? दिसंबर 31 दिसंबर 2001। तो आप एग्जैक्टली यही लिखोगे। रेडी? तो चलो फॉर्मेट सबसे पहले कहां से शुरू होता है वो सब आपको ओपनिंग स्टॉक से शुरू करना है। कोई भी समय आएगा आपको कहां से शुरू करना है? ओपनिंग स्टॉक क्या चीज का? रॉ मटेरियल का। लॉजिकली है क्योंकि रॉ मटेरियल से फिनिश डब्ल्यूआईपी में आता है, डब्ल्यूआईपी से फिर कहां जाते हैं हम लोग? फिनिश गुड्स में जाते हैं। तो आपका कोई भी समय आएगा आपको वहां से शुरू करना है, ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो सब में आप खोजो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कौन सा आइटम आपको लगा। फर्स्ट तारीख वाला ही ओपनिंग होगा, ये तो क्लोजिंग है सेकंड वाला। सो रॉ मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 40,000, आप लोग यही लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000। ऐड करेंगे इसमें हम लोग अपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला लिखे थे बताओ, अचिंत्य बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला लिखे थे तुम? प्रोडक्शन लिखे थे, चेक करके बताइए। परचेज माइनस ठीक से देखो, इंग्लिश देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्या लिखा है कॉपी में, लिखा नहीं हो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये देखो ये लिखा, ठीक है फोकस से पढ़ो रहे। तो ये क्या है कि अब लास्ट का समय है और 9 चैप्टर कवर करना है, सो यू हैव टू बी फोकस्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज, सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन से खोज के निकाल के लाओ। परचेज क्वेश्चन में कहाँ पे परचेज दिया हुआ है, खोज के निकालिए। मिला सबको? तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 1,60,000। तुम ना चेक करते रहना कोई फिगर गलत हो जाएगी। क्वेश्चन हम लोग का इसमें हमको लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा हुआ? 72,000 ये करेक्ट होगा ना? अच्छा ये फिनिश गुड्स का ये फिगर को 7200 का 72,000 कर लेना, वो एक जीरो मिसिंग है इसमें, 7200 है ना, इसको एक जीरो बढ़ा लो। तो याद आ रहा है वीडियो में कुछ करेक्शन कराया था। रेडी? चलो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ साहिल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 50,000। क्लियर है सबको? अदिति देख पा रही हो? वेरी गुड। दिस विल गिव यू योर रॉ मटेरियल कंज्यूम का फिगर। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेटर चालू रखे सब। 1,50,000। वेरी गुड।
कैलकुलेटर कहाँ है? हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर चालू करने दो मुझे। हाँ वो उसका है, तो तुम्हारा कहाँ है? इतना दिन से आ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं किसका कैलकुलेटर है। तुम्हारा कहाँ है आदिति? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, वेरी गुड। उसी का कैलकुलेटर तुम भी दिखा दो। क्या खुश हो रही हो? क्या बोलेगा? उसका सप्ली आएगा, वही सप्ली का दिखाना सर, मेरा भी सप्ली आया है। सो गुड। आ जाओ, 1,50,000 कैलकुलेटर लाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब मूवी में अच्छा लगता है, तो ऐसे रखा, तुम ऐसे करके दिखा दी, सब मूवी होता है, रियल में नहीं, और खास करके मेरे सामने। वेरी बैड। आगे बढ़ते। रॉ मटेरियल कंज्यूम होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की खोज में निकलना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाए तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस दो टाइप के, एक हो गया डायरेक्ट लेबर, दूसरा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो आप डायरेक्ट लेबर खोजो पहले, कहीं सब में डायरेक्ट लेबर है कि नहीं है। डायरेक्ट लेबर का दूसरा नाम भी हो सकता है डायरेक्ट वेजेस। खोज के बताओ शशांक, कहाँ है? 1,60,000। कौन सा बोतल? लाइन ऐसे स्केल ले लेके करो, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो एग्जाम में होगा, ढंग से पढ़ो। अभी तो 1,60,000 तुम ये बोला था, ये वाला है। हाँ ठीक से देखा तो फिर अभी अगला सवाल भी तुमसे ही है। पहले हम डायरेक्ट लेबर लिख रहे हैं। डायरेक्ट लेबर कितना है सुशांत? कितना है डायरेक्ट लेबर? 10। डायरेक्ट लेबर के बाद हमने करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन से देख के बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के कहीं लिखा हुआ है? वेरी गुड। चार्जेबल एक्सपेंस को भी हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? अच्छे से जान लो इस बात को, आज फाइनल टाइम। क्या बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंस को भी? डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ टेंशन मतलब चार्ज द पर चिंता, नहीं तो चिंता हो जाएगा। रिलैक्स करके थोड़ा सा करो, लेकिन थोड़ा फोकस के साथ। कितना है डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो? 40,000। वो उस छोटी लड़की का नाम क्या था? हाँ तो हमारे दिख ही नहीं रही है, क्या नाम? किंजल। ओके, और एक थी ना किंजल हम लोग के क्लास में। जान दो, कोई बात नहीं। तुम्हारे हिसाब से सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए हैं? बताओ किंजल, ये सारे आइटम में से तुमको लगता है कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस मिसिंग है जो हम लोग नहीं लिखे हैं? यस कॉमेडी। मशीन, मशीन तो फैक्ट्री में देखते हैं हम लोग। हाँ तुम्हारे को कुछ लगता है? चेक करके बताओ मेरे को आइटम में से। मशीन तो फैक्ट्री में लगता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो एकदम प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली काम आता हो, नहीं है। चलो, जब आप अब समझो चीज को, 3 सेक्शन होता है इसका, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 एक्सपेंस को जब आप ऐड करते हो ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। यस यस सचिन। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 जब आप ऐड करते हो तो इट बिकम्स प्राइम कॉस्ट। चलो ऐड करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है प्राइम कॉस्ट? हाउ मच? 3 लाख। कैलकुलेटर का तुम्हारा? चलो यहाँ तक सबका हो गया तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे प्यार से। कोई डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? ए सुजल, विदाउट ए सुजल बोल के तो सिरा पूरा भी आता है ना। बोलो क्या बोलिए? आप इधर बोले ना चार्जेबल एक्सपेंस इधर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में वो प्राइम कॉस्ट के ऊपर दिया था। कोई बात नहीं, इग्नोर, प्राइम कॉस्ट के ऊपर ही तो है, इग्नोर। ठीक है, हो गया, डन। हम लोग तो जितना सम के चार्जेबल एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट के अंदर ही है। हाँ अंदर ही है। माने ये वाला इस कॉलम में क्यों लिखे है? क्योंकि इधर डायरेक्ट ऐसा लिख देते। हाँ लिख सकती हो, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, तो प्रेजेंटेशन। हाँ अगर डायरेक्ट वेजेस होता तो फिर आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर आता। अगर फैक्ट्री का लिखेगा तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड में। हाँ तो फिर आपका फैक्ट्री ओवरहेड में। हाँ, और ऐसा कभी बोलता नहीं फैक्ट्री वेजेस फॉर डायरेक्ट लेबर, ठीक है? या तो फिर उसमें इनडायरेक्ट लेबर भी बताएगा आपको, वरना स्पेसिफाई नहीं करेगा कि फैक्ट्री वेजेस फॉर डायरेक्ट लेबर, तो ऑब्वियस सा बात है। ओके, प्राइम कॉस्ट के बाद आपका जो खर्चा बचता है दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स, ठीक है? ये क्योंकि डायरेक्ट हो गया, अब क्या बच गए? जो बच गए वो इनडायरेक्ट है। समझ रहे क्यों बोला तो फैक्ट्री वाला? अब जो बच जाता है वो इनडायरेक्ट हो जाता है।
अब इनडायरेक्ट जो भी ओवरहेड्स है वो सारा एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, 3 कैटेगरीज में। एक फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा फैक्ट्री में जब माल बन जाता है तो क्या होता है वो, ना सेल नहीं होता है, पहले बनाने वाला क्या करेगा, ऑफिस में ले जाके जमा कर देगा, उसका अकाउंटिंग होगा पहले, उसके अकाउंटिंग होने के बाद वो चला जाएगा शोरूम में, वहां से बिकेगा। थोड़ी कभी ऐसा आता है तुम मारुति का गाड़ी खरीदने जाता, फैक्ट्री में खरीदने नहीं, उसका ऑफिस में भी नहीं आता खरीदने, कहां से खरीदता है, शोरूम से। वेरी गुड। तो 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया, क्या क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इन 3 कैटेगरी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, हेडिंग दो। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड में आप लोग देख के बताइए, इन सारे आइटम्स में से आपको कौन सा आइटम लगता है, जो दिल में आए वही चाहिए, दिल की मानना चाहिए हमेशा। लड़की उड़की का मामला छोड़ के सम समझ बनाते हो, लड़की में खाली दिमाग चलाओ। हाँ बोलो कौन सा आइटम लगता है, मशीन आवर। मशीन, दिल का सुना था तो राइट। मशीन आवर रेट ये दिया हुआ, एक घंटा मशीन चलता है तो कितना लगता है, 16। और कितना आवर चला मशीन, 5000। ठीक है, सो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे मशीन आवर कॉस्ट। एक तो आता है तो कितना जल्दी लिखा देगा, 16 धड़ाधड़ बोल रहा है, 16 × 5, 16 × 5, 80। वेरी गुड, नहीं अच्छा बात है। और कोई फैक्ट्री ऑर्डर का खर्चा है, देखो अच्छे से, सारा इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश प्रॉब्लम है, कॉस्टिंग का किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है, सारा इंग्लिश पढ़ो। कहीं पे भी तुमको देख को लग रहा है कि सर ये आइटम मेरे को लगता है फैक्ट्री में जाना चाहिए, खाली फील लो, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे बता दिया तुम, WIP नहीं लगाया तो वर्क इन प्रोग्रेस, ये कोई आइटम थोड़ी है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, वर्क प्रोग्रेस में काम चल रहा है, मतलब क्या, रॉ मटेरियल डल चुका है, लेबर डल चुका है, अब वो अनफिनिश स्टेट में पड़ा हुआ है माल, उसी को बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज मारुति का तुम गाड़ी का गेट ले आया, सब कुछ पार्ट्स ले आया और उसको बनाने का प्रोसेस में, और बैलेंस शीट का डेट आ गया, बैलेंस शीट का मतलब 31 मार्च आ गया, तो अब क्या हो गया, अब संग से मारुति उस दिन तो नहीं बन सकता, पूरा गाड़ी को एक ही दिन में थोड़ी बना देगी, वो 1 अप्रैल में भी बनेगा, 2 अप्रैल में भी बनेगा, लेकिन हम लोग को बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करना होगा। तो उस दिन जो भी चीज अनफिनिश स्टेट में रह जाता है उस सारा आइटम को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जो बन जाता है उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स, जो एकदम अनफिनिश स्टेट में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर, ओके। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो करके रखा है क्लास पहले वो बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करेंगे, 80,000। नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए, एनीबॉडी, ऐड ओपनिंग WIP। क्यों, लॉजिक के साथ, जो करके रखा है हमको लॉजिक चाहिए पहले, लॉजिक क्यों, ओपनिंग को ऐड और क्लोजिंग को लेस क्यों, हम समझ जाते हैं ओपनिंग ऐड बोलोगे फिर क्लोजिंग लेस बोलोगे, बट व्हाई, ऐड मतलब बना रहे हैं, मतलब पहले से ये खर्चा ऑलरेडी पहले वाला साल का है। ओपनिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, तो ये जो आइटम है ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है, और माइनस क्या करते हैं हम लोग, करंट ईयर का क्लोजिंग, मींस क्लोजिंग WIP मींस करंट ईयर का, इससे जब माइनस करेंगे तो आएगा क्या आंसर, बोलो क्या आएगा, जब हम ये 3 लाख ऐड करेंगे, 3 लाख प्लस 80,000 प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वर्क कॉस्ट। राइट। अब सुनो ढंग से थोड़ा सा और डिटेल में, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP फैक्ट्री में है क्यों, कोई मेरे को इसका आंसर दे दो, एक तो कोई बता सकता है, बहुत इजी है, ऑफिस तक जाने का कोई लॉजिक है, खुद सोचो, ऑफिस में कभी वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं पड़ा रहेगा, तो माइंड एकदम फिक्स कर लो कि ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल का होगा तो वो कहाँ आएगा, प्राइम कॉस्ट में आएगा। अगर वो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है तो कहां पे आएगा, फैक्ट्री में आएगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन सम। आओ दिखाता हूं, एक सम ऐसा है जहां पे WIP प्राइम कॉस्ट में भी आता है। क्यों आता है, वेरी स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखो, WIP इसमें क्या है, एट प्राइम कॉस्ट एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है, मतलब दोनों ही जगह पे है WIP, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन से आर्गुमेंट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग किया है रॉ मटेरियल का, इसी जगह पे रॉ मटेरियल खत्म हो गया, फिर एड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग WIP का भी कर दो,
क्लियर है बात? और यहाँ पे तो जो कर रहे थे वो तो करोगे, यहाँ पे कौन सा पार्ट करोगे? मैन्युफैक्चरिंग वाला। क्लियर है बात? चलिए ओपनिंग क्लोजिंग बताइए मेरे को। यही शशांक बोलो, ओपनिंग WIP बोलो, क्लोजिंग WIP बोलो। बोलता क्यों नहीं है? हैं? 50,000 ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग तक का। ठीक है, चलो माइनस फाइनस करके इसका आउटर कॉलम में बताओ कितना आता है? बोलो बोलो, कैलकुलेट। 60, इसके बाद ऐड करो 3,60,000। कितना लिखेंगे सर? टेल मी ना, क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? वर्क्स कॉस्ट। तो फीलिंग में मत जाओ यार। वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम। कभी तुमको क्वेश्चन में बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के देना है, तो डरने का थोड़ी, यही तो होता है। वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? आदित्य कोई डाउट? पहला दिन तो आए हैं सर, ज्यादा डाउट आई ये पहले भी आई, 2-3 महीना पहले आई। नहीं तुम इतना लंबा लिफ्ट क्यों लिया? तू तो अच्छा लड़का था। ओ घर में था, हमको लगा यहीं पे बैठ के थोड़ा सा छुट्टी मारा है। कोई बात नहीं। सबसे रेगुलरली क्लास करता है शिवानी और संस्कार और अभिनव। तुम लोग का ग्रुप, तुम लोग का ग्रुप ऑनलाइन में भी थे करता है लड़का। सब लोग रेगुलर करो मेरे कहने। अच्छा तुम लोग जो भी क्लास मिस किया था, वीडियो तो कर ही रहा होगा घर पे बैठ के। सर यस ठीक है, यश तो रहे। अरे नहीं, उन लोग का ग्रुप तो ग्रुप आ गया। तुम भी कर सकते हो। तुम तो है, तुम लोग इंटेलिजेंट है, सब लोग इंटेलिजेंट है। वेरी गुड। ये ऐसा बैच है, जानता है हम इससे मिनिमम इस बार सीयू का टॉप 1 2 3 4 5 6 ऐसा देखा। ऊपर से नीचे से। ऊपर से या नीचे से। नहीं ये बैच हमको बहुत पसंद है। मतलब तुम लोग का जो बैच है, तुम लोग का जो लोग है, सब में पोटेंशियल है वो करने का। एंड गारंटी दे रहा हूँ मैं, आएगा इसमें, देख लेना। तो अभी बात मजाक लग रहा है, लेकिन आई बिलीव कौन आएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, किसी को ऐसे नहीं बोलूंगा ये ज्यादा अच्छा हो, लेकिन आएगा जरूर। बहुत साल बाद इतना इंटेलिजेंट बैच में, सीरियसली। सेम6 को भी ऐसा नहीं बोले, उसमें जो अच्छा बच्चा उसको बोले ऐसा। आगे बढ़ते, वर्क्स कॉस्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोले थे? फैक्ट्री के बाद क्या कहा जाता है माइंड? हाँ ऑफिस। तो लिखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, हेडिंग ये होगा। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स। मतलब ये बैच में इतना सही स्टूडेंट लोग हैं, मजा आ गया। अरे ऑनलाइन में भी तेज लोग हैं, जैसे उपासना है, तुलसा है, फिर आयुष है, भास्वती, शिवांश, शोविक, सब शैली, एवरीबॉडी इज वेरी गुड। नेहा, so these are very good stocks. ऑफिस में क्या लगता है तुमको? कोई भी आइटम बताओ, कोई भी खर्चा जो तुमको लगता है कि ऑफिस में सर जाना चाहिए। ये तो पूरा इंग्लिश में लिख के दे दिया है, ठीक है। इसमें और क्या हिंट देगा वो लोग? ठीक है, सो हम लोग लिख रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कितना रुपया दिया हुआ है? 4 रुपीज 80 पैसा पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में 4 रुपए 80 पैसे लगते हैं। टोटल कितना यूनिट बनाए हो? कहाँ लिखा है बाबू? फिनिश गुड्स मतलब वो बना दिए हो, वो ओपनिंग है। नहीं समझा क्या? वो बोल रहा है सर यही यूनिट्स है। अरे ये ओपनिंग है, फिर तुम 4 क्यों बोले, 5 क्यों नहीं बोले? बात समझा? आपको क्या करना है, पहले प्रोडक्शन का यूनिट्स निकालना है कि कितना माल बनाए हो। ठीक है, तुम बताओ, साहिल से पूछूंगा। साहिल, प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मत बोलना नहीं पता, पता सब है तुम। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस हाँ, सो वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड साहिल। बोला ना क्वालिटी है सब, पहला दिन आगे क्वालिटी है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या फॉर्मूला? प्रोडक्शन का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ इसमें से। चलो बताओ, तुम किंजल बताओ, प्रोडक्शन का फॉर्मूला बताओ डिराइव करके। प्रोडक्शन इक्वल्स टू मैं क्या बोलूं तुम बोलो? राइट साइड से शुरू करो ना, सेल्स होता है लास्ट में, तो सेल्स प्लस क्या होगा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्या माइनस करो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बात समझो मैंने क्या कर रहा हूं? इधर देखो, ये था ना फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग।
राइट, दिस वाज इक्वल टू व्हाट, सेल्स। तो हम अगर इसमें से तुमसे प्रोडक्शन का फॉर्मूला पूछते हैं, तुम क्या करोगे, सेल्स ये इधर आ जाएगा प्लस और ये इधर आ जाएगा माइनस, बचपन वाला याद है, तो वही चीज हम लोग की। सो इसको हम लोग प्रोडक्शन का फिगर्स वगैरह बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, यूनिट्स कितना है, 4000 ओपनिंग है, तो ओपनिंग की जगह ओपनिंग लिख दो 4000 यूनिट्स, क्लोजिंग है 5000 यूनिट्स, तो 5000 यूनिट्स यहां लिख दो। सेल्स का यूनिट्स देख के बताओ क्वेश्चन में खोज के पूरा अच्छे से, सेल्स का यूनिट्स क्या मिल रहा है आपको, 24,000। सबको दिख रहा है, सेल 24,000 यूनिट्स, तो 24,000 नहीं दिख रहा है क्या, ये ना मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, सॉल्व करिए और मेरे को बताइए कितना प्रोडक्शन किया हम लोग, हाउ मच, 25,000। वेरी गुड। ये बहुत डिफिकल्ट आ गया, बहुत इजी, ठीक है, इजी एंड वेरी इजी। क्लियर, तो मेरे को पता चल गया हम 25,000 यूनिट्स बनाते हैं, तो अगर हम एक यूनिट बनाने में 4 पे 80 पैसा खर्चा करते हैं, तो 25,000 यूनिट बनाने में कितना खर्चा हो जाएगा, ये लिख देना, वर्किंग नोट 1 से आया है। 1,20,000। सो 1,20,000। कोई कंफ्यूजन है आज तक, बताओ मेरे को। हाँ किया हुआ है क्या 8 वाला, कंप्लीट कर दो, तो किया हुआ है पहले, कंप्लीट कर इसको। चलो हमारा वर्क्स कॉस्ट हो गया, और कोई आइटम लग रहा है आपको ऑफिस में जाना चाहिए, नहीं, चलिए वर्क्स कॉस्ट और ऑफिस को ऐड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जो पहले किया है वो बताएंगे। वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम लोग को बिलीव हो रहा है, मैं ऐसे ही नहीं बोला कि तुम लोग टॉपर मटेरियल है, आंसरिंग, आंसरिंग मींस यू आर दैट टॉपर मटेरियल। तो 480, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4,80,000 यूनिट्स, एंड हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव प्रोड्यूस्ड, 25,000। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते थे, याद करिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पहले कुछ नहीं आता था, सोचो। ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड तो आ गया, अब क्या आएगा, जो लोग कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लीजिए। तो फिनिश्ड गुड्स आएगा। फिनिश गुड्स आएगा, कहाँ आएगा फिनिश गुड्स, वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। समझिएगा ठीक से, कॉपी हो गया यहाँ तक सबका, तो डिस्कशन का आगे बढ़ा दे। हाँ बोलो, प्रोडक्शन का यूनिट्स निकाल, फिर यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.80 पर यूनिट से, एक यूनिट का उतना लगता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऑफिस का ओवरहेड आ जाएगा, आप ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग को ये पता चला कि हम लोग के पास माल बनाने में टोटल 4,80,000 रुपया खर्चा लगता है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन किए यही थोड़ी बिकेगा, बिकता क्या है, आओ देखते हैं बिकता क्या है। बिकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स इक्वल्स टू सेल्स, राइट, ये बिकता है। अभी हम लोग कहां खड़े, बीच वाला पोर्शन में, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन आ गया अपना, अब अपने को क्या करना चाहिए, ऐड ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट विल गिव अस आवर सेल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी लॉजिक से आगे बढ़ते हैं। हम लोग एग्जैक्टली उसको सेल्स में बनाएंगे, बहुत उसमें आगे कहानी है, बट एक लॉजिक दे रहा था। चलो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स करो, लेस क्लोजिंग फिगर्स बोलते जाओ तो फटाफट। 72,000 9,500 आया कहाँ से, यूनिट, हाँ ओपनिंग स्टॉक 4,000, ये तो ठीक है, 70,000 तो आ गया, हाँ वही तो बोल रहा है, ऐसे फटाक से निकाल दो। लीफो तो वेटेड एवरेज था ना, वेटेड एवरेज क्यों नहीं की, क्या क्यों वेटेड एवरेज। चलो यहां तक होगा सबका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स सब लिख पाया होगा, कितना लिखा हुआ है 72,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मेरे को यूनिट्स पता है, यस और नो, बिल्कुल पता है,
5000, बट क्या मेरे को वैल्यू पता है? चेक करिए, क्या मेरे को वैल्यू पता है? यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ओपनिंग का फिनिश गुड्स का वैल्यू भी दिया है, यूनिट्स भी दिया है, लेकिन क्या मेरे को क्लोजिंग का दिया है? क्या दिया? यूनिट्स दिया है, लेकिन वैल्यू दिया है? नहीं दिया। हेलो, हाँ बोलो बोलो। नहीं यार, इस नंबर व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं क्लास में मैं उसमें बात करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक एक मेथड करके करेंगे, ठीक है? फीफो लिफो वेटेड सारे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि जब आप फीफो मेथड करते हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको वो समझो। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट। इतना ही पता है फीफो के बारे में, क्या और भी कुछ पता है? ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे आप देखो, वैल्यूएशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, वर्किंग नोट में आराम से समझ में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्किंग नोट में कर रहे हैं पूरा, ताकि डिटेल में समझ में आएगा और एग्जाम में भी आपको ऐसे प्रेजेंट करना, वरना 15 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मेरे पास 3 डेटा हमको अवेलेबल होना चाहिए। क्या? एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की यूनिट्स कितनी है, वैल्यू कितनी है, वैल्यू को बोलते हैं अमाउंट, ठीक है, ये रुपीस में, और प्रोडक्शन आपने कितना किया वो भी मेरे को जानना जरूरी है, प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो मेरे को पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना और यूनिट्स कितना? 72,000 और तो 4,000 और 72,000, यही तो। मेरे को प्रोडक्शन की यूनिट्स बताओ, बहुत दूर तक देखने का भी दरकार नहीं है, ये तो ऊपर ही जस्ट निकाले थे हम लोग। प्रोडक्शन का यूनिट्स 25,000 और वैल्यू, वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू यहाँ है ना, अपने निकाले थे 4,80,000, ये हम लोग निकाले थे पहले से 4,80,000। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? पहले ये देखो, चीज को डाइजेस्ट करो, बोलो कोई डाउट? आपको अभी 2 ही चीज लिखना है, चाहे आप कोई भी मेथड करो, फीफो करो, लिफो करो, वेटेड एवरेज करो, क्या आपको क्या लिखना है? सिर्फ 2 ही चीज। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का डेटा पता होना चाहिए, उसकी यूनिट्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। आपको प्रोडक्शन का डेटा पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या है, वैल्यू क्या है। ये 2 चीज अगर आपको पता है तो सारा मेथड आपका हो जाएगा, ठीक है? अभी हम लोग कर रहे हैं फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? अब हम जाके चेक करेंगे कि माल कितना बिका है। आओ देखते हैं माल कितना बिका बॉस। 24,000 यूनिट बिक गया है। इसका मतलब फीफो के हिसाब से, फीफो के हिसाब से पहले कौन सा आया था, ये आया या ये आया? ओपनिंग स्टॉक पहले आया या प्रोडक्शन? गधा भी बता देगा दैट ओपनिंग स्टॉक से प्रोडक्शन तो अभी साल बनाया हूं, ओपनिंग स्टॉक तो पहले से था। सो इसका मतलब जब हम लोगों ने ये 24,000 यूनिट बेचा होगा, ये जब 24,000 यूनिट बेचा होगा तो उसमें ये पहले उड़ गया होगा, यस और नो? जब आप 24,000 बेचे होगे तो ये 4 तो पहले बिका होगा, यानी ओपनिंग स्टॉक का आज के डेट में वैल्यू कितना बचा हुआ है? 0। हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा जो गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, उसमें ओपनिंग स्टॉक का पड़ा हुआ रह सकता है क्या? सोच के देखो, नहीं, बिकॉज वो तो पहले बिक गया होगा। टोटल ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स थे? 4,000, और हम लोग माल कितना बेचे? 24,000। सो सबसे पहले कौन सा बिका होगा? ओपनिंग वाला। तो ओपनिंग वाला कहानी पूरा खत्म हो गया होगा। अभी हमारे गोडाउन में जो भी माल पड़ा हुआ है वो कौन सा माल पड़ा हुआ है? जो आप प्रोडक्शन किया उसी में से पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आपका 4,000 अगर यहां से निकल गया, कितना बचा? 20,000। तो यानी आपके पास प्रोडक्शन कितना किया होगा? 25, उसमें से कितना बिक गया? 20। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचना चाहिए? 5। तो देखो लॉजिकली भी यहाँ पे कितना यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक का? 5,000 है। तो वी आर ऑन कोर्स, सही जा रहे हैं, ठीक है? अब सुनो वैल्यू कैसे निकलेगा। मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, यूनिट्स कितना? 5,000, ठीक है? 5,000 की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझो, फीफो मेथड। टोटल 4,80,000 जो है, ये कितने यूनिट्स का वैल्यू है? 25,000 यूनिट्स का। तो डिवाइड करने से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, कितना होता है?
मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितने यूनिट्स का वैल्यू निकालना है 5000, तो 5000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 96,000। क्लियर हुआ बात, यस और नो? वापस से देख लो, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 5000, हमारा जो भी माल बचा हुआ है स्टॉक में वो यहाँ से बचा हुआ है प्रोडक्शन से। अब क्या किए 480 डिवाइडेड बाई 25,000, जिससे आपका एक यूनिट का वैल्यू आ गया। एक यूनिट का वैल्यू आने के बाद आपको जितने यूनिट का वैल्यू चाहिए आप ला सकते हो, मल्टीप्लाई कर देना क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। क्लियर है बात? ठीक है, सो कॉपी कर लीजिए इसको। और ये जो मैंने ओपनिंग स्टॉक कैसे काटा है आपको एग्जाम में नहीं काटना। ये लड़की लोग को थोड़ा ज्यादा बोला, काटने को लोग हैबिट होता है ना, इसलिए बार बार, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप लोग। हाँ क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन का बात कर रहे थे तुम लोग, क्या पगली पर ऐसे उल्टा पलटा, क्वेश्चन काटने का बात हो रहा है, क्वेश्चन। वेरी बैड थॉट्स बॉयज, क्वेश्चन ही समझा क्या, माय मिस्टेक। नहीं अच्छा होता है, सब लड़का लड़की सब अच्छा होता है, गुड। ये पूरा पोर्शन में कोई डाउट है बताओ मेरे को, यहां से यहां तक। हो गया कंप्लीट, कोई डाउट नहीं? आइए भरते हैं फिगर्स वगैरह। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल गया है, 5000 यूनिट्स है। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, अभी निकालो ना, 96,000। चलो ओपनिंग प्लस माइनस क्लोजिंग करके मेरे को फाइनल फिगर बताइए, इधर कितना आएगा। ना ना यहाँ बताओ ना, इन दोनों को खाली माइनस कर दो। तुमने क्या वेटेड है। चलो इसको ये बताओ कितना है इधर, इसको क्या बोलेंगे, याद करो याद करो, क्या बोलेंगे। ये कॉस्ट है गुड सोल्ड का। हम बात हुआ था ऊपर में हमने दिखा रहे थे, सेल्स वेल्स दिखा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्यों अभी हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अभी इसमें सर सेलिंग का खर्चा भी नहीं आया है, उसके बाद सर इसमें प्रॉफिट आएगा, वो सारा जोड़ने के बाद ना सेल का प्राइस आएगा, उसके पहले सेल का प्राइस कैसे आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक क्लियर है एवरीबॉडी? चलो ऐड क्या करेंगे, हम लोग का क्या आइटम बच गया है, कौन सा हेड बच गया, तीन बात हुआ था, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, सो लास्ट बच गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हेडिंग देंगे S&D ओवरहेड ऐसे करके। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे एरर होता है एग्जाम में बहुत। क्या क्या एरर होता है, आप लोग यहाँ पे देखते हो 3 रुपीज पर यूनिट है सेलिंग, अब फटाक से वही 25,000 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, क्योंकि माइंड में रहता है कि अभी तो यूनिट निकाले थे ना 25,000, वही आपको उससे नहीं करना है। ऑफिस का आइटम रहेगा तो प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, सेल का आइटम है तो सेल के यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या होगा, जितना माल बेचा उतना खर्चा आया, ठीक है। तो कितना माल बेचा 24,000, एक यूनिट बेचने में कितना खर्चा लग जाता है 3 रुपए, तो हम लोग करेंगे ₹3 इंटू 24,000। क्लियर और नॉट, कितना है जरूर 70,000। आप देखोगे कि कितना यूनिट, एक यूनिट का खर्चा कितना बोल रहा है सेलिंग में 3 रुपए पर यूनिट। आपको फिर सेल का यूनिट देखना है कि बेचा कितना, प्रोडक्शन का यूनिट मत देख लेना गलती से, ठीक है। ये मेन चीज ध्यान रखना है सेलिंग करते हुए। चलिए इसको ऐड करने के बाद क्या आता है, हाँ इसको ऐड करने के बाद क्या आता है वो पूछ रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बताओ तो पहले से किए हुए, फिगर नहीं पूछ रहा हूँ, बोलते क्या है इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बैठने से एक प्रॉब्लम है, सुबह था मेरा सिस्टम क्या है, सुबह से पाते ही करना हालत खराब हो जाता है।
बिठा दे उसको 5 रेडी रेडी कॉस्ट ऑफ सेल तक रेडी अभी क्या बच गया प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिख के छोड़ देंगे ऐड प्रॉफिट नहीं पता सो अब हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स पे प्रॉफिट अगर ऐड करते तो क्या आ जाता सेल्स का फिगर आ जाता द मोस्ट अवेटेड फिगर सो सेल्स का फिगर कितना है 24,000 यूनिट बेच रहे हो आप एक यूनिट कितना में बेच रहे हो 26 तो इजी है सो आप निकाल लो 24,000 बेच रहे हो एक यूनिट बेच रहे हो आप 26 पे तो कितना हो जाएगा आपका सेल्स 6,24,000 यस क्या बोल रहे हो 26 ये देखो एक यूनिट कितना बिक रहा है 26 पे और आप बेच रहे हो 24,000 इजी चलो अब आपके पास सेल है कॉस्ट ऑफ सेल्स है अगर आप बैक कैलकुलेशन करके बैलेंसिंग फिगर करोगे सो आपका प्रॉफिट निकल आएगा 96,000 कॉपी कर लीजिए सच में की होती खाली ऐसे एक्टिंग करते हो बोलता नहीं गाना नहीं गाता बॉलीवुड में लिप रीडिंग ये क्या क्यों ये जीरो के अंदर ये सब पेंसिल से रंग भरी हो ऐसे कैसे लिखता है क्या है वो समझाओ कॉन्सेप्ट समझ नहीं क्या 5,000 लिख के जीरो के अंदर ये क्या है तुम ही करती हो क्या कहाँ की हो तुम इतना छोटा सा कहाँ है बाकी सोल्यूशन वर्किंग नोट्स हम इतना सारा बनाया तुम्हारा पहले इधर चलता है ऐसे चलता है और बाकी फीफो लिखो वाह वेरी गुड कहाँ है लिफो का है लिफो नहीं कर रहा है क्या आप हम नहीं करो तो तुमको करना चाहिए खुद से एफर्ट लेके सिंपल एवरेज करवाए ठीक है कि a by c into e तो वैसे ही समझने कुछ भी लिखते हो तो राइटिंग अभी तक बड़ा नहीं हुआ फोन ये कर रहा है हॉर्न मारता आदमी सोचता गाड़ी नहीं लिया हवाई जहाज ले लिया है क्या बोलते हैं हाँ वही 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 करेक्ट बोला है मेरे को वैसे ही फीलिंग आता है बड़े बड़े क्लियर ये कौन सा मेथड हुआ फीफो अभी हम लोग क्या सीखेगा लिखो लिफो लिफो ठीक है अब सुनो मेरा बात ध्यान से मैंने ऐसा यही सम क्यों पिक किया इसमें क्या है हम लोग तीनों मेथड कर सकते हैं और हर एक सम में कोई भी सम हो यहां तक सम सेम रहता है इनफैक्ट यहां तक बता रहा हूं चाहे आपको कोई भी सम में फीफो लिफो वेटेड एवरेज कुछ भी बोल दे यहां तक सम कभी चेंज नहीं होता है तो यहाँ अपना लैंडमार्क माइंड बोलते हैं चेक पॉइंट गेम खेलता था चेक पॉइंट यहां तक चेक पॉइंट है तुम्हारा यहां तक कभी सम चेंज ही नहीं होगा ठीक है तो चेंज क्या होता है क्योंकि हम लोग का वैल्यू कौन सा मिसिंग है एक ही तो वैल्यू मिसिंग है ना कौन सा वैल्यू मिसिंग है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिसिंग है तो जो भी मेथड हम लोग सीखते हैं वो क्या चीज के लिए सीख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू के लिए सीख रहे हैं तो जो भी चेंजेस आएगा वो तो इसी फिगर में चेंजेस आएगा ठीक है यहाँ है ना ऑनवर्ड्स ठीक है तो आपको क्या करना है इसी फिगर पे फोकस करना ठीक तो पहले हम लोग फीफो किए नाउ वी विल फोकस ऑन लिफो मेथड अब लिफो मेथड में आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का फिगर को चेंज करना तो हम लोग क्या करेंगे वापस से पूरा समझ नहीं करेंगे हाई लिखेंगे ये जो वर्किंग नोट है इसको चेंज कर लेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो इसके जगह भी मैं क्या लिखने वाला हूँ बोलो ना क्या लिखने वाला हूँ खाली इसको एफ को एल कर दूंगा ठीक है हम लोग क्या किया इरेज काटे नहीं ये भी कोई लेडी टीचर होती तो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास प्रोडक्शन है क्या बोल रही हो कोई डाउट हाँ मैं एक मैम से पढ़ता था बार काट देती थी जानते हैं बोर्ड में काट करके पढ़ा रही है बोल रहा था मैम मिटा लीजिए नहीं क्या कोई बात नहीं हाँ काटने का शौक
पता नहीं क्या है, चाहे जो भी है, आगे बढ़ते। सर से भी पढ़े, सर सो जाते थे, एक तो सर से पढ़े, क्या सर का नाम नहीं बोले, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बचपन में हम सर से पढ़ते थे तो वहां के हमको समझ देते थे ऑफिस में। जब बोलते उठे, अब कितना सम किया, 3 सम किया सर, गजब गजब ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं लीफो मेथड में। लीफो मेथड में क्या, ये भी चीज सेम रहेगा, ये भी थोड़ी चेंज हो जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक था, जो क्लोजिंग स्टॉक था, सब कुछ सेम ही रहेगा। चेंज कहां पे आएगा वो समझो। फीफो में पहले कौन सा माल आया था, ओपनिंग आया तो लीफो में भी यही था, लेकिन जाएगा कौन, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन लीफो में जाता पहले ये है, लीफो में जाएगा पहले कौन सा, ये, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, फीफो में जब ओपनिंग स्टॉक जा रहा था तो पूरा का पूरा ओपनिंग स्टॉक गायब हो गया था देश से, ठीक है। लीफो में लेकिन जब जाएगा तो प्रॉब्लम है क्या, इसमें से टोटल कितना माल बिकेगा, 24,000, तो 24,000 में ये 24,000, गलत किया ना, वेरी बैड, डॉटेड लाइंस, ठीक है, ऐसे तो 25,000 पूरा जो है ये नहीं बिक रहा है, इसमें कितना बच जा रहा है पहले ये बताओ, 1,000, तो यानी इसमें से अभी भी हम लोग का बचेगा 1,000 करके, ठीक है, और ये वाला पूरा का पूरा बच जाएगा, क्योंकि माल कितना बिका टोटल 24,000। अगर सपोज 26,000 बिक जाता तब तो बहुत इजी हो जाता, लेकिन अभी कितना बिका है 24,000, 24,000 बिका मतलब 25 में 24 चला गया, तो अभी भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ये वाला आइटम ऑफ कॉस्ट कितना बचा हुआ है, 1,000 बचा हुआ है माल अभी, ठीक है, और ये वाला पूरा बचा हुआ है, क्लियर। सो अब हम क्लोजिंग स्टॉक जब निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा मेरा, इतना इजी नहीं निकलेगा, आई मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगा। मेरे को क्या मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आउट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स बचा, बोलो, अरे इंग्लिश में बोलो ना, 1,000, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना बचा, ओपनिंग स्टॉक 0, 4,000 कौन सा, 4,000 ओ 4,000 बोला, 4,000, तो 1,000 यहाँ से बचा, 4,000 यहाँ से, तो 4,000 का वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है 72,000, तो हम लोग को मेहनत कौन सा करना है, ये वाला कैसे निकलेगा, 480 कितना का वैल्यू था, 480 वैल्यू था 25,000 का, हमको कितना का वैल्यू चाहिए 1,000 का, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 19,200, तो आप टोटल कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, कितना आएगा 91,200। अच्छा, अरे एकदम ये सिंपल था, देखो लॉजिक में बहुत सिंपल लॉजिक है, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई भी कर लेगा, ये पूरा वर्किंग नोट को वापस से कॉपी कर लेगा, तो आपका लीफो मेथड हो जाएगा। क्लियर है तो पूरा, नेक्स्ट मेथड चले। अच्छा हाँ कर लो, ये 91,200 का करना क्या है, यहाँ पे बिठा देना है, ये जो 96 है उसकी जगह क्या हो जाएगा 91,200, बाकी सारा फिगर तो सेम ही रहेगा एंड तक, क्लियर है कि नहीं बात, सब कुछ तो सेम रहेगा, खाली वो 96,000 चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 91,200, तो आराम से कॉपी कर लो, तुम्हारा भी कर लिया, दिन रात पढ़ रही हो ना, चलो तुम भी टॉप करोगे, सब टॉप करेगा तो फिर लास्ट कौन आएगा सबसे बड़ा?
शुगर हो गया। कौन? रेडी रेडी? हाँ बोलो। 25,000 को मैंने काटा नहीं है, मैंने बोला था लड़की लोग ना, इसमें मैंने डॉटर ने काटा नहीं, मतलब बता रहा हूँ कि 25,000 में से 24,000 बिक गया तो कितना बचा? 1,000। वो बताया, काटा कुटी कुछ नहीं। कैसा भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये समझाने के लिए था, ये सब मिटा दे रहा हूँ, एग्जाम में सब का ऐसा काटा उड़ी नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी चीज को अब क्या करेंगे, कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज और भी सिंपल है भाई, और भी सिंपल, मतलब सिंपल का अंत ही नहीं है। फर्स्ट वेटेड एवरेज मेथड, उसमें क्या है सुनो, वही सेम स्टोरी, पूरा वही था, प्रोडक्शन वाला फिगर चेंज होगा, फलाना ढिकाना, यही सब बात है। उसमें क्या करना है समझो, तुम देखोगे तुम बोलोगे अरे यार ये सबसे इजी मेथड है। क्या करना है समझो, टोटल करो, टोटल करो, चलो दोनों टोटल करो, करो भाई। एक बार क्या बोल रहे हो, क्या बोल रही है? तो पूछिए, सच में इजी है। इजी है कि नहीं? क्या करना, खाली अमाउंट और क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे, यही तो है। नहीं है 5 लाख है। अरे 55 यही मेरा बात पे ताउरी भाई, यही बोलो, हो गया कितना कितना? 5,52,000 और इंग्लिश बोलो भाई, इतना हिंदी नहीं समझ। 5,52,000 डॉलर में कमाने वाला आदमी हिंदी बोलता है। 29,000। ठीक है, सो हम लोग के पास आ गया वैल्यू और हम लोग के पास आ गया टोटल यूनिट्स। क्या निकाल लिया? टोटल वैल्यू निकाल लिया और टोटल यूनिट्स निकाल लिया। डिवाइड कर दोगे ना, वेटेड एवरेज आ जाएगा। इतना सिंपल। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेगा? 5,52,000 डिवाइडेड बाय 29,000। इससे क्या आ जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू। आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक में कितना वैल्यू है? 5,000। कितना? 5,000। कितना आएगा बताओ कैलकुलेट करके? 95172। बहुत डिफिकल्ट था? बहुत डिफिकल्ट? इजी तो। खाली आप क्या किए, वैल्यू वैल्यू ऐड किए, क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड किए, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दिए। व्हाट इज द आंसर? एक यूनिट का कितना वैल्यू है, और मल्टीप्लाई कर दोगे सीधे 5,000 यूनिट्स, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। व्हाट इज द आंसर? ₹9 आ रहा था सबका ये? क्यों सिंपल एवरेज खुद से करो, क्यों पढ़ाए? सारा पढ़ा नहीं, सिंपल एवरेज खुद से करो। सिंपल एवरेज सिंपल फॉर्मूला है, समीशन x बाई n, यही तो था स्टैट्स में जो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला था। तो दोनों का रेट ले लो, दोनों का रेट निकाल लो, रेट का एवरेज कर लो, यही होता है सिंपल एवरेज। करके दिखाओ मेरे को, प्लीज ट्राई एवरीबॉडी। सेम चीज को पहले कॉपी कर लो, उसके बाद आराम से टाइम लेके सिंपल एवरेज मेथड से कर लो, और कुछ तुम की थी कि नहीं? क्या आंसर है तुम्हारा? 93,000। सही में गोल्ला गोल्ला भरी। अच्छा वैसे तुम करती क्यों आंसर? जी सर 0 में उसमें रंग क्यों भरती हो? बात करते करते टाइम पास। फोन में बात करी तो टाइम पास करने के लिए 0 में रंग भर रही यार? ड्रीम होगा मेरे को इतने जीरोस लाने एग्जाम में, 0 में भर दिया रंग। कॉपी हो गया वेटेड एवरेज? तो हम लोग सिंपल एवरेज में बढ़े फिर, यस और नो? वेरी गुड।
सिंपल एवरेज तुमको क्या लगता है उससे भी इजी होगा या डिफिकल्ट? बहुत इजी, बहुत इजी। बहुत हार्ड बोलता है ना, बहुत इजी। चलो हम लोग थोड़ा सा मिटा उठा के सिंपल एवरेज में चलते हैं। जिस मेथड में जितना जरूरत है उतना ही लिखोगे। ये सब डिजाइन इसलिए मैं मिटा देता हूँ इंग्लिश में। सिंपल एवरेज का शॉर्टकट क्या है? सैम, मिस्टर सैम। अभी देखो यही चीज के यहाँ पे क्या लिखोगे आप? SAM, सिंपल एवरेज मेथड। पहले क्या करेंगे, दोनों का रेट्स निकाल लेते हैं। रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा? वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स, 72,000 डिवाइडेड बाय 4,000, यू विल गेट द रेट पर यूनिट। कितना आएगा बोलो? 18 नहीं 18, इंग्लिश में बोलो। हाँ 16 ये तो गाना था ना, ऐसा पहली बार। चलो इसको डिवाइड करो, 19.2। गजब इंग्लिश बोला है रे बाबा। तो मातृभाषा छोड़ देगा, हम बोल देंगे तो। गजब, अच्छा आ गया 19.2। आ जाओ, दो रेट्स निकल गए मेरे पास। कितना रेट निकला? कितना रेट निकला? अभी तो बोला 2 रेट निकला, बोलो 2 रेट निकल गया। एवरेज कैसे करता है बचपन से? गजब गजब। अगर 3 रेट निकलता तो एवरेज कैसे करते हैं? गजब, क्या पढ़ाई लिखाई किया, बड़ा हो गया। गजब, सही है। तो 18 प्लस 19.2 डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या आ जाएगा? 1 यूनिट का रेट एवरेज, और मल्टीप्लाइड बाय आपका क्लोजिंग स्टॉक। इजी तो कि बहुत डिफिकल्ट है? मजा आ गया। एक सम में हम लोग चारों के चारों मेथड कवर कर लिए। कितना है आंसर? पूरा राउंड फिगर में आ रहा है। गजब, और मजा आया। और भाई ये 93,000 यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा, ये वाला फिगर 96 की जगह 93 हो जाएगा। रिमेनिंग सम्स रिमेन्स द सेम। कॉपी कर लीजिए इसको आराम से। हो गया? हो गया था? अदिति क्लियर हुआ सारा चीज? बहुत दिन बाद पढ़ी जाए, यो अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है। तो रोज पढ़ती हो? शशांक कैसा लग रहा है तुमको इतना दिन बाद? बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? शिवानी बहुत हंसी है। मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर करो तो। ये सम कैसे होगा, जल्दी से कर देते तो। क्वेश्चन नंबर 10 आज तुम करके बताओगे, बाकी लोग का छुट्टी हो जाएगा। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुम बहुत हंसी थी। होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर टाइप का सम दे रहा हूँ, करके लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, एक ही सम दे रहा हूँ लेकिन प्यार से करके लाना सब। किसी को कॉपी करना बाकी है? हाँ कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्लास कब होगा? ट्यूसडे थर्सडे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है अभी। ऐसा भी हो सकता है कि कल भी मैसेज आया, परसों भी मैसेज आया, एवरीडे वो भी हो सकता है। बहुत टाइम कम बचा है ना, तो जो अभी अभी ज्वाइन करो उसको रिवाइज करने के लिए टाइम लगेगा। सो आप लोग कभी भी हो सकता है, कभी भी आ जाइए। हाँ कितना दे बोल? कितना देना चाहिए? बोल रहा सीयू में जो फर्स्ट आएगा उसको कितना प्राइस देना चाहिए, तुम लोग बता। बस सीयू में टॉप बोल रहा हो, अगला सेमेस्टर का भी 6,000 क्या होगा उसका? बोल कितना चाहिए?
लास्ट से लेना चाहिए, लास्ट से लेके फर्स्ट में हमको तो लगा सीयू टॉपर का मिनिमम 10-15 हजार रुपए तो मिलना ही चाहिए, उससे नीचे तो कोई बात लास्ट नहीं। वाले को 2500 मिलेगा, हाँ लास्ट वाले को 2500 लास्ट वाला को 2500 क्यों? 2500 में क्या? थर्ड वाला को भी मिनिमम 10,000 तो मिलना चाहिए। लास्ट कैसे आता है? अरे बाप रे बाप। ये लो तुम लोग हम पैसा लेंगे, चलो बाय। लेकिन आज तक ऐसा हमको करने की नौबत नहीं है भाई, तुम लोग ये नौबत लाना भी मत। बाय बाय।